वो नौजवान जो 300 सालों तक एक गार में सोए रहे। इस तवील नींद के बाद वो दोबारा कैसे बेदार हुए? क्या उनकी इस नींद की तशरीह साइंसी उलूम के ज़रिए की जा सकती है? ये वाक़या उस ज़माने का है जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। रोम की ईसाई हुकूमत भी मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करती थी और दूसरों को भी इस अमल पर मजबूर किया करते। उस दौर में दकियानूस नामी एक बादशाह की हुकूमत थी जो बड़ा जालिम था। जो कोई भी बुत परस्ती पर राज़ी ना होता वो उसे कत्ल कर डालता था। उस शहर में जिसका नाम अफसोस था, कुछ नौजवान रहा करते थे जो ईमान वाले और नेक लोग थे। जब दकियानूस को उनके ईमान का पता चला तो उन्हें दरबार में बुलाया और उन्हें मजबूर किया कि वो बुतों की पूजा करें, लेकिन उन्होंने शिर्क करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने दीन से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चूँकि वो बादशाह और उसके फ़ौज से लड़ने की ताकत न रखते थे, लिहाजा वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। शहर से निकलकर वो एक पहाड़ के करीब गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग उस गार में मौजूद हैं। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा हुआ कि ये लोग गार के अंदर इसी हालत में सोते रहे और इस तरह 300 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ना उनके जिस्म ख़राब हुए, ना उनको मौत आई और ना ही वो नींद से बेदार हुए। अब 300 सालों बाद दकियानूस की हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका था। कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि रोमी सल्तनत ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। उसी ज़माने में बेदरूस नामी बादशाह की हुकूमत थी जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। लेकिन रोम के लोग एक फितने में पड़ चुके थे। दरअसल वो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन न रखते थे। 300 साल के इस तवील अरसे के बाद जब गार की दीवारें गिर गईं तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि शायद हम यहाँ एक दिन या इससे कुछ कम मुद्दत सोए रहे। उन्हें शदीद भूख लगी थी, लिहाजा उन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यमलेखा था उसे बाज़ार भेजा ताकि वो उनके लिए खाना लाएं। यमलेखा अपने ज़माने के सिक्के को लेकर शहर में आए और बाज़ार में मौजूद एक दुकानदार को दिया ताकि कुछ नान ख़रीदें। लेकिन जब दुकानदार ने सिक्के को देखा तो उसे शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। लिहाजा उसने यमलेखा को बादशाह के सिपाहियों के हाथ पकड़वा दिया। सिपाहियों ने जब यमलेखा से ख़जाने के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा ही सिक्का है। फिर उन्होंने दकियानूस बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बुत परस्त बादशाह गुजरा है। यमलेखा हैरान और परेशान थे। उन्होंने बताया कि हम कल ही इस शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मेरे साथी करीब के एक गार में छुपे हैं। सिपाही और बहुत सारे लोग यमलेखा के साथ उस गार के करीब गए। वहां पहुंचकर लोगों ने वाकई उन नौजवानों को देखा। इसकी खबर जब बादशाह बेदरूस को हुई तो वो भी फ़ौरन उमरा और उलमा के साथ गार की तरफ आया। बेदरूस ने अपने आबाओ अजदाद से उन नौजवानों का किस्सा सुन रखा था जिन्हें अस्हाब कहफ कहा जाता था और 300 साल पहले बुत परस्ती से बचने और अपने ईमान को बचाने के लिए उन्हें इस गार में बंद कर दिया गया था। बेदरूस ने जब उन्हें देखा तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि लोगों के लिए ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमाई कि अब इंसानों को मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने का यकीन ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद अस्हाब कहफ ने लोगों को खैराबाद कहा, बादशाह को दुआ दी और वापस गार में जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। बिलाशुबा अस्हाब कहफ का इतनी लंबी मुद्दत तक गार में सोए रहना अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान 300 सालों तक कैसे सोकर ज़िंदा रह सकता है और इस दौरान उनका जिस्म कैसे महफूज रहा।
लेकिन जदीद साइंस की नई तहकीक और दरियाफ्त असहाब कहफ के इस वाक़े की सदाकत करती है और हैरान कर देने वाली तशरीह बयान करती है। दरअसल जदीद साइंस के मुताबिक हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके मदद से दुनिया के तकरीबन 2000 जानदार मौसम की सख्ती, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए एक लंबी नींद सोते हैं। इसी लंबी नींद को साइंटिफिक टर्म में हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन के इस अमल में दिल की धड़कन 95% आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड के बजाय मिनट में चलती है और जिस्म का दर्जा हरारत ठंडा होकर कम हो जाता है। हाइबरनेशन में जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने के लिए जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करते हैं, यानी इस दौरान किसी जिंदा जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई किस्म के चूहे, चिमगादड़, गिलहरी, सांप, स्नेल, चूंटी और रीछ के कई नस्ल शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार बहुत ज़्यादा खाते हैं ताकि मोटे होकर अपने जिस्म के अंदर चर्बी बना लें, जो उन्हें लंबी नींद के दौरान तवानाई दे। आमतौर पर जानदार हाइबरनेशन के इस अमल को सर्दियों के मौसम में करते हैं, क्योंकि इस मौसम में ग़िज़ा और शिकार कम हो जाती है। आज तक सबसे लंबा हाइबरनेशन करने वाला जानदार एक चिमगादड़ है, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोए रहा। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों पर की गई जांच के दौरान देखा गया कि उनके डीएनए के टुकड़े जो सेल के क्रोमोसोम के किनारे पर पाए जाते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं, लेकिन इस अमल के दौरान उनको निहायत ही सुस्त रफ्तारी के साथ कम होते देखा गया है। ये सारी बातों को आसान लफ्ज़ों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवरों की उम्र तकरीबन बढ़ना रुक जाती है। इंसानी तहजीब की अगली सदी स्पेस ट्रैवल की सदी होने वाली है, जिसमें साइंस इस चीज़ को मुमकिन बनाने की कोशिश करेगी कि हम इंसान पहले चांद, फिर मार्स और फिर सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानी आबादी बसाएं। लेकिन इन सैयारों तक पहुंचने के लिए इंसान को महीनों बल्कि सालों का वक्त लग जाएगा। लिहाजा इतने लंबे सफ़र को मुमकिन बनाने के लिए हाइबरनेशन के इस तरीके का इस्तेमाल ही सबसे मौजू है, जिसमें इंसानों को उन स्पेस शिप्स के अंदर इस लंबे सफ़र के दौरान कई सालों तक बेहद कम ग़िज़ा देकर एक तरह के डीप फ्रीज में रखा जा सकता है और फिर दूसरे सैयारों पर पहुंचने के बाद इंसान हाइबरनेशन के इस प्रोसेस से बाहर निकलेगा। साइंटिस्ट कई सालों से इंसानों को हाइबरनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नासा और ईएसए जैसे स्पेस एजेंसी हाइबरनेशन के तरीक़ों को ईजाद करने में लगी है। अगर सूरह कहफ के उन आयात पर गौर करें जो असहाब कहफ के इस तवील नींद के मुतालिक बताती है, तो उनके मुताबिक हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनके गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए। ये खुदा की निशानियों में से है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलवाते थे। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। इन आयात के मुताबिक अल्लाह ने असहाब कहफ के कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया था, जो हमारे अंदरूनी कानों की तरफ इशारा कर रही है। ये कान का वो हिस्सा होता है जो सोते वक्त इंसान को किसी आवाज़ पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देती है। मगर असहाब कहफ के मामले में अल्लाह ने इस हिस्से को बंद कर दिया था। इन आयात के मुताबिक सूरज की रोशनी गार के अंदर ना पड़ती थी और वो कतरा कर निकल जाती थी। दरअसल सूरज की रोशनी इंसानी जिल्द पर पड़ने से रेडिकल मॉलिक्यूल में इजाफा करती है, जिससे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है। यानी गार पूरे 300 सालों तक ठंडी रही और सूरज की शुआएं उनके जिस्म पर ना पड़ा। साइंस के मुताबिक अगर कोई शख्स लंबे अरसे तक करवट न बदले तो खून के सर्कुलेशन रुकने की वजह से जिस्म पर जख्म और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह की कुदरत से असहाब कहफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, लिहाजा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस के मुताबिक अगर आंखें ज़्यादा अरसे तक बंद रहे तो आंखों के नर्व ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचता है और इंसान अंधा भी हो सकता है। लिहाजा लंबे अरसे तक सोने के लिए आंखों का वक्फे वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाय होने से बचा रहे। कुरान मजीद के मुताबिक
तुम अगर उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, यानी आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। यानी अल्लाह की कुदरत से असहाब कहफ इस तवील नींद के दौरान आंखें झपकाते रहे और इस तरह उनकी आंखें अंधी होने से महफूज हो गईं। जदीद साइंस के हाइबरनेशन पर आज ये वो तहकीक हैं जो असहाब कहफ के वाक़े पर पूरी उतरती नज़र आती है। इन तमाम बातों से ये वाज़ेह हो जाता है कि ऐसी तवील नींद के बाद बेदारी और मौत के बाद की ज़िंदगी में किसी को भी कोई शुबा नहीं होनी चाहिए।